जम्मू कश्मीर में हाल ही की भारी बारिश और बाढ़ ने चारों तरफ तबाही का मंजर खड़ा कर दिया। रियासी जिले के डेरा बाबा इलाके में मनसू गांव चिनाब नदी की तेज लहरों की चपेट में आ गया। यहां कई घर और खेत बह गए और लोग संकट में आ गए। न्यूज 18 JKLH की मुहिम हमारी पहुंच आपकी ताकत ने इस त्रासदी को सामने लाया और पीड़ितों और प्रशासन के बीच पुल का काम किया। इस गांव की ज्यादातर आबादी खेती बाड़ी पर निर्भर है। बाढ़ की वजह से खेतों में लगी फसलें चौपट हो गई और सैकड़ों कनाल उपजाऊ जमीन चिनाब की लहरों में समा गई। किसान अब बर्बादी की कगार पर खड़े हैं। एक किसान ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि इस इलाके की ज्यादातर आबादी खेती करती है, लेकिन बाढ़ ने फसलें पूरी तरह से तबाह कर दी और उपजाऊ जमीन नदी में बह गई। हम मौजूद हैं रियासी जिले के डेरा बाबा इलाके में। ये इलाका जो है वो चिनाब नदी के किनारे सटा हुआ है और यहाँ पर कई जो किसानों की जमीन जो है वो बह गई, इसके साथ ही कई मकान बह गए, मस्जिद यहाँ पर चिनाब नदी में बह गई। लोग जो है वो अभी काफ़ी परेशान हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मोहम्मद रूफ। तो क्या हुआ था, थोड़ा बताएंगे कब हुआ? ये 2-3 तारीख को हुआ है। तो पानी सैलाब आया दरिया चिनाब का, तो हमारा मकान था वो भी बह गया, ज़मीन भी बह गई, मक्की फसल वगैरह कोई चीज़ है नहीं, सब बह गई, ज़मीन बिल्कुल ख़त्म हो गई। क्या क्या यहाँ पे आपका घर था, आपने बताया? हमारा घर था, मस्जिद थी साथ में, घर के साथ मस्जिद थी, घर बना हुआ था, कोई टीने वगैरह हर सारा सामान जो है उसी में डैमेज हो गया। अभी आप कहाँ रह रहे हो? अभी हम ऊपर रहते हैं। नुकसान हर जगह हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे नीचे हमारे यहाँ पे मस्जिद थी, ये गरीब लोग हैं यहाँ के सारे, ये जमीन से ही अपना सारा कुछ गुजारा करेंगे, जमीन से करते हैं। सारी जमीन चले गई है, मस्जिद थी, नमाज पढ़ते थे लोग, वो मस्जिद चले गई, घर चले गए लोगों के, हमारे घरों को खतरा है ऊपर ये दरिया की वजह से। जब 2014 में फ्लड पड़ा तब भी हमने यहाँ मांग की थी कि हमें ग्रेड वगैरह थोड़ा तो हमारी फैसिलिटी मिले, कुछ नहीं मिला है। यहाँ पे कोई ना कोई आता है, ना कोई फैसिलिटी किसी को मिली है। यहाँ के MLA साहब हैं, रियासी से कोई भी ऑफिसर आज तक यहाँ पे नहीं आया। ये 2 तारीख 3 तारीख के बीच में, आज 8 तारीख 9 तारीख हो रही है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आया। सीधी जिम्मेदारी सारी जमीन की तमाम के तरीके की करी और पर डाल रही है दूर तक जमीन जिम्मेदारी नहीं कोई बोली जी थगला कि जी अपनी प्रांति सारी खत्म हुई के बोला जनाब जी खिलाओ नजर मारो ये जमीन जी कुत्थे तक ही और किन्नी बैठी दी किन्ना है फैसला है जमीन का हूँ कोई आखी सकता इतने जमीन ही। मनसू गांव के मोहम्मद रूफ का मकान भी चिनाब की तेज धार में बह गया। उनका परिवार अब रिश्तेदारों के घर शरण लिए हुए है। गांव की पुरानी मस्जिद भी नदी में समा गई, जिसने गांव वालों के दिलों को गहरी चोट दी है। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि सिर से छत और हाथ से जमीन छिन जाने का दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल है और मस्जिद का बह जाना उनके लिए न सिर्फ धार्मिक आस्था का आघात है, बल्कि एकजुट होकर इबादत करने की जगह भी उनसे छिन गई है। सब कुछ बह गया, जमीनें बह गई, सब कुछ बह गया है। अब यही जमीन पे सारा दारोमदार था हमारा, इसी पे रोजी रोटी है, तो रखा ही कुछ नहीं, जमीन नहीं रही, कुछ नहीं रहा। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से आया ही कोई नहीं, मांगे क्या कर, मांग तो सरकार क्या देगी, आई ही नहीं, जहाँ कोई आया ही नहीं। मांग तो यही चाहिए, मांग तो चाहिए हमारा देख के कुछ, कोई आया ही नहीं कोई, अभी तक नहीं कोई पहुंचा। अफसर ही नहीं कोई आया। सरकार कहाँ आएगी? अफसर जो जहाँ के अफसर हैं वो भी नहीं अभी तक जहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा नहीं कोई जायजा। दुख तो सबको होता ही है। देखो कितना फसलें थी, मक्की थी, कितना मेहनत करके फसल लगाते हैं, तो मेहनत के हिसाब से आज के हाथ से जब खाने का टाइम आता है फसल, जब दुख तो होता ही है। अगर 30-35 किला जमीन माल की जमीन चले गई उसकी, तो उनको तो खाना पीना भूल गया है, इनको तो खाना पीना भी नहीं है अभी इस वक्त हो रहा है। बुजुर्ग आदमी तो होगा नहीं, बट नौजवान तो फिर कुछ करेंगे। तो सोच तो लगता है आना चाहिए इसमें, किसी को भी तहसीलदार को या पटवारी को किसी को मौका देखना चाहिए, कुछ तो कुछ होना चाहिए इसमें। आता ही कोई नहीं, आता जब आता है रोड से चले जाते हैं, नीचे अगर राजी को नहीं तो कितनी मुश्किल से आप ऊपर से आए। रोड है, पानी तो कितना है पानी रोड से, सबको देखना चाहिए। ये रियासी जिले का डेरा बाबा का इलाका है, चिनाब नदी के किनारे सटा ये इलाका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोगों ने बताया कि कईयों के जो है वो घर थे जो बह गए, इसके अलावा मस्जिद बह गई, किसानों की ज़मीनें यहाँ पर बह चुकी हैं और इनका ये भी कहना है कि प्रशासन के अधिकारी अभी तक इनकी सुध बुध लेने नहीं आए। किसान आज रो रहे हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं और जम्मू कश्मीर में जो ये त्रासदी हुई, इसमें रियासी ज़िले के वो इलाके जो चिनाब नदी के किनारे सटे हुए हैं, वहाँ के लोगों को काफ़ी नुकसान इस समय जो है उठाना पड़ रहा है।
गांव वालों का कहना है कि अब तक कोई बड़ा अधिकारी उनकी परेशानी सुनने के लिए नहीं आया। एक ग्रामीण ने कहा कि आज तक कोई एक अधिकारी उनकी पीड़ा जानने नहीं पहुंचा और वो सोच रहे हैं कि उनका घर, उनकी जमीन और उनकी मस्जिद आखिर कब लौटेगी। लेकिन न्यूज 18 JKLH की पहल हमारी पहुंच आपकी ताकत के जरिए उनकी आवाज उठी और प्रशासन तक पहुंची। ये जो रिसेंट जो बारिशें जो हुई हैं, इसमें पहले भी मैं एक बार आया था 3 या 4 दिन पहले, तो बब्बर वाली साइड भी हमने देखा था कि जमीन कुछ धंस रही है नीचे चिनाब के कटाव की वजह से। तो उन लोगों को भी उस दिन हमने शिफ्ट करा था जो नेसेसरी रिलीफ दी थी। फिर हमें ये मैसेज 2 दिन पहले ये भी मिला था कि डेरा के लोगों की भी कुछ जमीन धंस रही है, इनको भी हमने शिफ्ट करवाया था। यहाँ पर हमारा टेम्पररी रिलीफ कैंप यहाँ पर, कुछ हमने गुरुद्वारा के पास स्कूल में शिफ्ट कराए थे। अभी भी मैं नीचे भी गया था लोगों के घरों को देखने। जमीन धंसने की वजह से उनके घरों में दरारें आई हैं काफी, तो हम उनकी रिलीफ केसेस वगैरह भी बनाएंगे और भी जो भी मदद इन लोगों को यहाँ चाहिए होगी, कभी राशन की कमी है या कुछ पानी नहीं है पीने का, वो भी मैंने इनको बोला है। अपना नंबर भी इनको दिया है, कभी भी कॉल कर सकते हैं अगर कुछ भी ऐसा इशू आता है तो। इस रिपोर्ट के बाद तहसीलदार रियासी ने ये दावा किया कि प्रशासन लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो पहले भी इस गांव का दौरा कर चुके हैं और अब भी एक एक प्रभावित घर जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं। तहसीलदार ने ये भरोसा दिलाया कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है उन्हें जिला प्रशासन की ओर से राहत दी जाएगी। मनसू गांव अब भी मदद और राहत का इंतजार कर रहा है, लेकिन न्यूज 18 JKLH की पहल हमारी पहुंच आपकी ताकत ने ग्रामीणों की आवाज बुलंद की और प्रशासन तक पहुंचाई। उम्मीद है कि जल्द ही राहत लोगों तक पहुंचेगी और गांव फिर से अपनी जिंदगी की राह पर लौटेगा। न्यूज 18 JKLH